शीर्षक: अंधेरे से उजाले तक महात्मा ज्योतिराव फुले की अमर गाथा। अध्याय 1। वह समय जब जन्म ही सजा था, भारत का वह दौर जहां इंसान की पहचान उसके कर्म से नहीं, उसकी जाति से होती थी। शिक्षा कुछ लोगों का अधिकार थी और बाकी लोगों के लिए सपना। स्त्री का पढ़ना पाप था, शूद्र का सवाल पूछना अपराध। उसी अंधकार में एक दीपक जलने वाला था। अध्याय 2। मालिकेई की झोपड़ी में जन्म 11 अप्रैल 1827 पुणे के पास कटगुण गांव। एक माली के घर जन्मा एक बच्चा, नाम रखा गया ज्योतिराव। घर गरीब था लेकिन मां बाप ईमानदार थे। फूल उगाना उनका पेशा था और सहनशीलता उनका स्वभाव। अध्याय 3। बचपन के सवाल छोटा ज्योतिराव खेतों में काम करते करते पूछता, हम दूसरों के लिए फूल उगाते हैं लेकिन हमारे जीवन में खुशबू क्यों नहीं? कोई जवाब नहीं देता। सब कहते चुप रहो, यही किस्मत है। अध्याय 4। स्कूल की दहलीज। जब उसने स्कूल देखा तो आंखों में चमक आ गई, लेकिन स्कूल के दरवाजे उसके लिए बंद थे। कारण सिर्फ एक, उसकी जाति। अध्याय 5। अपमान का दिन। एक ब्राह्मण मित्र की शादी में ज्योतिराव को बुलाया गया, लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आई, भीड़ भड़क उठी। उसे धक्का देकर बाहर निकाला गया। कहा गया, तू अपवित्र है। उस दिन ज्योतिराव का बचपन खत्म हो गया। अध्याय 6। संकल्प की आग वह घर लौटा। आंखें सूखी थीं, लेकिन आत्मा जल रही थी। उसने तय किया, मैं पढ़ूंगा और इस अन्याय को तोड़ूंगा। अध्याय 7। शिक्षा की शुरुआत। कठिनाइयों के बावजूद उसने पढ़ाई शुरू की। लोग हंसे, ताने मारे, माली का बेटा पंडित बनेगा, लेकिन वह रुका नहीं। अध्याय 8। समझ का जन्म। पढ़ते पढ़ते उसे समझ आया, धर्म नहीं, अज्ञान गुलाम बनाता है और शिक्षा मुक्ति का रास्ता है। अध्याय 9। सावित्रीबाई से विवाह। कम उम्र में उसकी शादी सावित्रीबाई से हुई, लेकिन यह सामान्य विवाह नहीं था, यह दो क्रांतिकारियों का मिलन था। अध्याय 10। रात की क्रांति। दिन में समाज का डर, रात में ज्ञान की रोशनी। ज्योतिराव सावित्रीबाई को पढ़ाने लगे। हर अक्षर एक नई क्रांति था। अध्याय 11। पहली महिला शिक्षिका। धीरे धीरे सावित्रीबाई आत्मविश्वास से भर गईं। वह सिर्फ पत्नी नहीं रही, वह भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। अध्याय 12। पहला बालिका विद्यालय। 1848 पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खुला। इतिहास बदलने वाला क्षण था यह। अध्याय 13। रास्ते की यातनाएं। स्कूल जाते समय सावित्रीबाई पर कीचड़, पत्थर, गालियां फेंकी जाती, लेकिन वह रोज जाती। अध्याय 14। साहस की जीत। वह कपड़े बदलती और अगले दिन और मजबूती से निकलती, क्योंकि उन्हें पता था उनकी हार हजारों लड़कियों की हार होगी। अध्याय 15। समाज से बहिष्कार। फुले दंपत्ति को समाज ने निकाल दिया। घर, रिश्ते, सम्मान सब छिन गया, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। अध्याय 16। विधवाओं का आश्रय। ज्योतिराव ने विधवाओं के लिए आश्रम खोला। जिन्हें समाज ने ठुकराया, उन्हें इंसान की तरह जीना सिखाया। अध्याय 17। बराबरी का कुआं। अछूतों को पानी नहीं मिलता था, ज्योतिराव ने सभी के लिए कुआं खोला। पानी पहली बार बराबरी से बंटा। अध्याय 18। सत्यशोधक समाज। 1873 ज्योतिराव फुले ने बनाया सत्यशोधक समाज। उद्देश्य था सच की खोज और बराबरी की स्थापना। अध्याय 19। गुलामगिरी। उन्होंने लिखा, गुलामगिरी एक ऐसी किताब जिसने समाज को आईना दिखाया। शब्दों से जंजीरें तोड़ी गईं। अध्याय 20। अमर विरासत। 1890 महात्मा ज्योतिराव फुले इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका विचार आज भी जीवित है। आज जब कोई बच्चा पढ़ता है तो उसमें फुले की रोशनी है। समापन संदेश। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। महात्मा ज्योतिराव फुले।